की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम प्रबोध की प्रभुभाति, तदपि होती नहीं शीतल साथी। जतन अनेक साथ हित कीने, अंकित उत्तर रघुनंदन दीने। यही है। बात सुनो। हाँ जी। अरे ये राजकुमार कौन है भाई, और कहाँ से आए हैं? पता नहीं। जरा पता लगाओ। अच्छा जी, अब पता लगाना पड़ेगा। हाँ पता लगाओ। मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ पता लगा कर आओ। कहिए भगवान, आप कहाँ से आए हैं और आप कौन हैं? राजा दशरथ जी के पुत्र राम, और ये मेरी धर्म पत्नी सीता, और ये मेरा भाई लक्ष्मण जी हैं। हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास भोग रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपने इच्छाद राज जी से कह देता हूँ। महाराज, बोलियो। ये अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, राम जी हैं। अच्छा, और इनके साथ धर्मपत्नी भी हैं, और इनके छोटे भैया जी भी हैं। क्या कहा? राम जी, लक्ष्मण जी। अरे अरे जल्दी चलो, ये तो मेरे प्रभु हैं। जासु वियोग विकल पशु है, प्रजा मात को तुझे आई कैसे। परवश राम सुमत पठाए, सुरसरी वीर आप तब आए। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया कि ये मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हे निशाचराज, हमें ये गंगा नदी पार करवाइए। ये हमने गंगा नदी पार करनी है। मागी नाम बना के बतयाना, कहिए तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रचताहु सबका है, मानस करनी मोरी कछु है। आप ऐसा करिए। बोली के पेज करने जोर से बोल। प्रभु मुझे कुछ शंका है। चलिए निशाचराज। मुझे ये शंका है कि जिस प्रकार से आपके चरणों की रज से वो पत्थर की शिला नारी का रूप धारण कर सकी, उसी प्रकार से कहीं नाग भी नारी का रूप धारण ना कर ले। छोट सिलाई नारी से हारी, पाहन देना गद गद आई। करनी मुनि करनी होई जाई, हाथ पर मोरी नवराई। सर्टिफिकेट ਹੁੰਦਾ ना वो चाहिए। कहीं मेरी नाव
ये भी नारी बन गई तो मेरा तो परिवार भूखा मर जाएगा, ਤੇ ਦੀਪੂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ क्योंकि ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। मैं इसी नाव से अपना घर चलाता हूँ। मेरे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। नहीं केवट राज, हमें तो गंगा पार करना ही है, इसलिए आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा। ठीक है प्रभु, तो पहले मुझे अपने पग बिखारने दो। पद कमल धोई तराई नाभ ननादय तराई जाओ मोहि राम रौरी आनंद सुरत सतत सद साथी काहो और पीर मारहु लखन पे तब लगी न पाए पधारे हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। प्रतिपाल हो सब परिवार, नहीं जाना हो मछुआर तुम्हारो, जो प्रभु पार अवधि जाता है कोई पद पदम पधारन कहे हो। हाँ जी, ये 10 रुपए रामकृष्ण और रतनचंद जी, ये इस सीन को देखते हुए रामलीला कमेटी को 10 रुपए दान में देते हैं। हम रतनचंद और रामकृष्ण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथी काहो और तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पधारे हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। सब परिवार, नहीं जाना हो मछुआर तुम्हारो, जो प्रभु पार अवधि जाता है मोहि पद पदम पधारन कहे हो। हाँ जी, ये 10 रुपए रामकृष्ण और रतनचंद जी, ये इस सीन को देखते हुए रामलीला कमेटी को 10 रुपए दान में देते हैं। हम रतनचंद और रामकृष्ण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सज्जनों, प्रभु श्री राम जी बार बार केवट की ओर देख रहे थे, मगर केवट जानता था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो पर ब्रह्म जो है वो साक्षात अवतार लेकर के आए हैं। इसलिए केवट सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ था और प्रभु सब कुछ करता सर्वेश्वर होते हुए भी साधारण सी प्रवृत्ति दिखा रहे थे, मगर दोनों में संवाद बहुत गहरा है। आप लोग जानते हैं, क्योंकि केवट को पहले ही पता चल चुका था कि ये साक्षात परब्रह्म है। इसलिए केवट ने अपने राजा निषाद राज को पहले ही अपनी शर्त जो है वो बनवा ली थी कि इस गंगा के घाट पर
कल कोई नाव नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ मेरी ही नाव रहेगी, ताकि प्रभु किसी और की नाव पर ना जाने पाए। मगर भगवान समझते थे, केवट शर्मा रहा था कि मेरी नाव जो है वो टूटी फूटी है, पुरानी है, हो सकता है कि प्रभु श्री राम इस नाव में ना बैठे, इस नाव की ओर देखे नहीं, मगर ये दुनिया का तिरस्कृत किया होता है, भगवान उसे ही उठा करके गले लगाते हैं। इसलिए भगवान जी ने कहा कि केवट गंगा पार जाना है। केवट मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि वो भव सागर जो पार करवाता है, वो आज छोटी सी गंगा के किनारे खड़ा हाथ जोड़ करके इस प्रतीक्षा में है कि कब केवट इशारा करे और हम नाव में बैठ करके गंगा को पार करें। मगर केवट ने सोचा कि कहीं प्रभु के चरणों की रज अगर मेरी नाव को स्पर्श कर गई, कहीं ये नारी का रूप ना धारण कर दे, क्योंकि अहिल्या ये पत्थर की शिला बनी हुई थी, भगवान के चरणों की रज लगी और वो नारी का रूप धारण कर गई। इसलिए केवट ने बड़े तरीके से भगवान जी के चरणों को धुलाया और एक कटौते में रख करके भगवान के चरणों को धुलाया और उस जल को समस्त परिवार में सबके ऊपर सिंचन किया। यहाँ तक केवट ने भगवान जी से अपने पितरों का भी उद्धार करवा लिया। प्रेमन बेटे अटपटे सुन के वट के बहन, रामा सुन के वट के बहन, सीतई जान की रखन बना, दिल से करुणा ऐन सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ठीक है प्रभु, अब मुझे शांति हुई है कि मेरी नाव जो है वो स्त्री नहीं बन सकती। प्रभु एक कृपा करना, मेरे समस्त परिवार के साथ साथ मेरे जो पूर्वज हैं उनको भी अपने धाम की प्राप्ति करवाना। ठीक है निशाचराज। तब बदनो तारे रघुकुल नाथा, हो जय भारत बनायो माता, उतनी दान वै तोर करी रेता, तेरा राम को लखन समेता, पद पधार जलपान करी आप सहित परिवार, राम आप सहित परिवार, इधर पार कर प्रभु बने, मुद दयाल पार सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरी बेड़ी में लक्ष्मण राम, गंगा मैया
मैया धीरे चलो मेरी देवी मेरे शरण राम गंगा मैया धीरे चलो। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल गंगा मैया की। उतरी धान में थोर शरीर सिया राम लखन समेता केवट उतरी दंडावत दीना प्रभु सकुच ही नहीं कछु दीना। हे प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं केवट राम, रुकिए जरा। आपने हमें गंगा पार करवाया है, इसलिए कुछ तो उपहार बनता है आपका। तो प्रेमी सज्जनों, भगवान के मन में संकोच हो रहा था कि ये केवट में जो केवट मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण करता था, भगवान सोच रहे थे कि मैंने इसको कुछ दिया नहीं। मगर सीता मैया जो है वो अपने परमेश्वर के भाव को समझती थी, इसलिए पिया की सिया चांदनी हारी मन मोदरी मन मोदे भारी कायों की बार नहीं उतरारी केवट चरण गए अकुलारी। तो सज्जनों, जब भगवान ऐसा मन में सोच रहे थे, अभी सोच रहे थे मन में कि मैंने केवट को कुछ दिया नहीं, ये बेचारा मेहनत मजदूरी करता है। सीता मैया जो है वो उनके भाव को जानती थी, इसलिए झट से अपनी मुद्रिका उतारी और प्रभु श्री राम जी को भेंट की, इशारों में कहा कि आप इसको केवट को दे दीजिए। ये लीजिए केवट राज। नहीं नहीं भगवान, ये क्या, ये मैं नहीं ले सकता। नहीं केवट जी, इतना तो आपका हक है। हे प्रभु, मजदूरी तो मैंने जी भरकर ले ली है, जो आपके चरणों के चरण धोए हैं। नाथ आज मैं काना पावा, एक दोष दुखदार बदावा। हे प्रभु, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे जितने भी पाप थे वो सब धुल गए। बहुत काल में की मजूरी, आज दिन बिदिनाने वाली होरी। हे प्रभु, की ना हो दंड पर नाम राम, की ना हो दंड पर नाम। सुन दो दे व्याकुल निपटा, काहे सुमंत कह राम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कौशल्या, सुनो, देखो, घोड़े और रथ की आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि मेरा राम जो है वो वापस आ गया है। कौशल्या, मेरा राम वापस आ गया है। ये 101 रुपया दौलत राम जी बरनाली निवासी, ये अपनी नेक कमाई से 101 रुपया प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान इनकी कमाई में बढ़ोतरी करे, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। दौलत राम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी प्रणाम। आओ सुमंत जी, आओ, बैठो। सुमंत
ले आए। बताओ मेरा राम कहाँ है और मेरी पुत्र वधु सीता और मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है? बताओ सुमंत जी वो कहाँ है? शोका भी काला पुने भोजना रे तो कहो दिया राम लगन संदेशो राम रूप बन सीन सुहाओ सुमरे सुमरे और सोत राओ। हे महाराज, मैंने बेटा राम को बहुत समझाया, परंतु वो माता की आज्ञा में बंधे रहे। हे महाराज, मैंने यहाँ तक भी कहा अगर आप नहीं जाना चाहते तो पुत्र वधु सीता जी को ही वापस अयोध्या के लिए भेज दीजिए, ताकि आपके पिता शरीर में पुष्ट प्राण आए। परंतु हे महाराज, वो मुझे और रथ को विसार कर गंगा के पार चले गए। क्या कहा? वो नहीं आए, वो गंगा पार चले गए। मैं एक राजा होकर के अपने पुत्र को वनवास दे दिया और उसे सुनकर भी जिसके मन में कोई हर्ष या कोई विषाद नहीं रहा, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर हाय मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? ये मेरी ही करनी का फल है। कुशल्या ये सब सखा राम जी लखन दे कहाँ मोहि पहुँचाऊं राम कहाँ मोहि पहुँचाऊं वाहिन दाते चरनावा प्राण कहो सतभाव सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम कहाँ है? वो मेरा पुत्र लक्ष्मण कहाँ है और पुत्र वधु सीता कहाँ है? जहाँ वो है वहीं पे मुझे पहुँचा दो सुमंत जी, मुझे उनके पास नहीं। सुमंत जी, अगर मेरे प्राण बचाना चाहते हो मुझे वहीं पर पहुँचा दो। हे महाराज, आप थोड़ा धीरे धरिए। आप पंडित है, ज्ञानी है। बेटा राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्षों के वनवास के पश्चात सकुशल अयोध्या वापस लौट आएंगे। प्रथम मास तम सावयो दूसर सुर सर तीर राम दूसर सुर सर तीर नहाई रहे जल पान करे सिया समेत को धीर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हे महाराज, राम जी का पहला पड़ाव तमसा नदी था और दूसरा पड़ाव सुरसरी नदी गंगा के किनारे था। उन्होंने वहां पर स्नान किया, दान पुण्य किया और मेरे देखते ही देखते वो गंगा के पार हो गए। ये 30 रुपए अश्विनी सन्याल जी और सोनी सन्याल जी इस सीन को देखते हुए 30 रुपए रामलाल को आपको प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 101 रुपया ये विनोद कुमार शास्त्री जी अपनी नेक कमाई से 101 रुपया प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 501 रुपए का महान योगदान नितिन कश्यप जी, ये अपने दादाजी के नाम से हंसराज जी के नाम से 501 रुपया प्रभु श्री राम जी के चरणों में महावीर जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं।
भगवान इनकी कमाई में बढ़ोतरी करे, परिवार में सुख समृद्धि दे और नेतृत्व जी की ये दान करने की भावना सदा ज्वलंत रहे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये 20 रुपए ये कोई प्रेमी सज्जन गोवर्धन, ये जो रोहन राणा जो कि कौशल्या का रोल कर रहे हैं, ये इनके नाम से 20 रुपए रामलाल को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कौशल्या, ये सब मेरी ही करनी का फल है जो आज मुझे मिल रहा है। कौशल्या, मैं एक दिन शिकार पर गया था और पितृभक्त शरबत मेरे हाथों शिकार के धोखे में मारा गया और उनके वियोग में उसके अंधे माता पिता तड़प तड़प कर मर गए। उन दोनों ने मुझे श्राप दिया था कि हे राजा दशरथ, जिस तरह हम अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर चितवन में मर रहे हैं, वैसे ही तू भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने चौथे दिन में मर जाएगा। भाई काला मारा नाता इतिहास, राम रहता दिगा जीवन कौशल्या, अब अयोध्या जो है वो राम के बिना सुनी हो गई है। अब मैं जीकर यहाँ क्या करूंगा? कौशल्या, जैसे दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वैसा ही ये मेरा जीवन का हाल है। कौशल्या, वो देखो, वो रूहें मुझे बुला रही हैं। कौशल्या, वो देखो, वो रूहें मुझे बुला रही है। राम और गोदन प्राण फरीदे, तुम बिना जिया तो बहुत दिन जीते, हाथों में की रखना रघुवर, आप तो हित चित साथ बदन बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम 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 कही राम, धन पर हर रघुबर मेरे राम तेरे धाम से राम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार से सजनों, वो राजा दशरथ जो थे वो अपने इष्ट का वियोग सहन नहीं कर पाए और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर मेरे हो राय देवेश्वर धाम। भगवान जी ने राजा दशरथ को, क्योंकि पिरहे में जिसने शास्त्र में वर्णन आता है, कई करोड़ को देखते हुए गुप्त दान ये 20 रुपए कोई सज्जन गोवर्धन जो ककई के रोल को देखते हुए, संजू जी के रोल को देखते हुए 20 रुपए रामलाल को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आप लोगों को बता रहा था कि वर्णन आता है रामायण में, राम अंत काल राम आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। वो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं किस लिए? राम मुख से निकल जाए, इसलिए राजा दशरथ ने एक बार नहीं 6 बार राम राम बोला और अपना शरीर त्याग दिया। और रामायण में वर्णन आता है कि राजा दशरथ जी को भगवान ने वैकुंठ की प्राप्ति करवाई।
ले काम किया है क्या काम है वो सारी मजदूरी आज की मजदूरी पर वारी जाती है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। तो सज्जनों, इस प्रकार से भगवान को मुद्रिका दे रहे थे, मगर केवट नहीं माना। केवट का कहने का भाव था कि प्रभु नाई नाई से कभी कटाई नहीं लेता और धोबी धोबी से कभी धुलाई नहीं लेता, सेवक मालिक से कभी मजदूरी नहीं लेता और मल्लाह मल्लाह से कभी उधराई नहीं लेता। तो भगवान इशारा कर रहे हैं, नहीं केवट ऐसा नहीं है, आप कुछ लीजिए। मगर केवल साफ इनकार करता है। केवल एक बने करी है केवट ने, वो क्या, अब का चुना देना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिर दीवार मोई तेरा तो पर साथ में सिर धर प्रभु, मैं आपसे जय नहीं ले सकता, लेकिन आपसे एक ही विनती करता हूँ कि जब आप दोबारा वापिस आओगे तो इसी नाव से मैं आपको दोबारा पार लगा दूंगा। उस समय मैं अपनी मजदूरी ले लूंगा। जो भी आप प्रसाद देंगे उसको मैं अपने सर पे धारण कर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लग्न सिया, नहीं कर चुके बदले रामा, नहीं कर चुके बदले, विदा कीन करना यतना, भक्ति विमल पर भेजिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ठीक है भगवान, अब मैं चलता हूँ। बच्चा हटो हटो मुझसे जाने की आज्ञा दीजिए। एक ही मिनट रात को देखते हुए दे रहे हैं। अनन्य भक्ति प्रदान करता हूँ। ठीक है भगवान, प्रणाम। कल्याण प्रणाम। कल्याण। तो सज्जनों, इस प्रकार से भगवान जी ने निर्मल भक्ति का वरदान केवट को प्रदान किया, क्योंकि रंजीत सिंह भगवान के
मंगल आशीर्वाद का कोई मोल नहीं था, इसलिए कहा केवल खूब भक्ति करना। और आपने मुझे गंगा पार करवाई है, मैं आपको भव सागर से पार लगा दूंगा। हाँ जी, ये 10 रुपए सुरजीत सिंह जी, ये सीन को देखते हुए रामलीला कमेटी को दान में देते हैं। हम सुरजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये 50 रुपए बाबा कलम रोड शोक बिकल सबर हो भाई रानी, पसीन बल तेज बतानी। हे महारानियों धीर करो, रोने से क्या राजा जी जिंदा हो जाएंगे। जो जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है, जिन्हें पृथ्वी पर जन्म लिया है, वो वैसे एक दिन मरेगा। जो पलता है वो जलता है, जो जलता है वो बुझता है। इसलिए रोना धोना बंद किया जाए और राजा जी के अंतिम संस्कार का प्रबंध किया जाए और तेल और मसाला में कुछ दिन उनको रखा जाए। मंत्री किधर गए भाई? प्रणाम। कल्याण हो। मंत्री जी, आप कह के प्रदेश में जाइए और भरत शत्रुघ्न को शीघ्र ही लेके आइए और उन्हें ये मत बताना कि राजा जी का देहांत हो गया है। ठीक है गुरुवर, जैसी आपकी आज्ञा। केवल इतना ही कहना कि गुरु महाराज ने आपको गुप्तदान रोहन जी के रोने को देखते हुए, हाँ कौशल्या करोल को यही नाम है गुप्तदान, रोहन जी के कौशल्या करोल को देखते हुए, उनके रोते हुए देखते हुए 10। ये 10 रुपए कोई प्रेमी सज्जन गोबरदार, ये रोहन जी जो के कौशल्या का रोल कर रहे हैं, इनके रोल को देखते हुए रामलीला क्लब को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सज्जनों, इस प्रकार से दूत जो है वो कैकेयी प्रदेश में गए हैं और वहां भरतलाल और शत्रुघ्न उनके पास कैसे वो दूत जाकर के पहुंचता है, ये दृश्य आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत है। ये हमारे मोहित जी। बाबा ये बटन नहीं दबोई जाता हाँ, मैं लीड ही खोलती। आजो आजो। हाँ, आपको अति शीघ्र बुलाया। क्या बात है, बोला अति शीघ्र। महाराज प्रणाम। महाराज, आपको ऋषिराज वशिष्ठ जी ने बुलाया है। इतनी शीघ्र क्यों बुलाया है हमें? आपको अति शीघ्र बुलाया है, तो आप हमारे साथ चलिए। क्या महाराज जी कुशल तो है ना? हाँ। क्या मेरे भैया श्री राम जी और पिताजी ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है महाराज, पर आपको शीघ्र ही बुलाया है। चलो ठीक है, हम चलते हैं अभी। यही विधि सोचत भरत मना, धावन पहुँचे आई राम, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन
शब्द सुनी चले गणेश मधाई सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की। क्या मैंने ये केशव भैया जी ये रौनक जी वो शत्रुघ्न गने बरतने वो शत्रुघ्न तय है मेरा भैया नहीं मेरा भाई है आदि भी नहीं हुए कड़ी माताजी प्रणाम। कल्याण हो कल्याण हो। आओ बेटा बनी सी आंधी है बनाना आंधी है बनना सिद्धि बनना। माताजी ये अयोध्या इतनी सुनी क्यों लग रही है? बेटा तुम काफी चलकर आए हो, थक चुके होंगे। पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर धीरे धीरे मैं तुम्हें सारा वृत्तांत बता दूंगी। नहीं नहीं माता, मुझे ये बताओ पिताजी कहाँ हैं और ना भैया राम दिखाई दे रहे हैं। बेटा भक्त तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी, पहले तुम थोड़ा खा पी कर आराम कर लो। नहीं नहीं माता, मुझे पहले पिताजी और भैया राम जी से मिलना है। सुन गुट बचन सने हमारे कब तनीर बहिना रामा कब तनीर बहिना भात सवन वन फूल समा पापनि बोली बहन सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बेटा भक्त तुम क्यों इतनी जिद कर रहे हो? मैंने कहा मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बता दूंगी। नहीं माता जी, मुझे पिताजी और भैया राम जी से अभी मिलना है। ठीक है तो बेटा भक्त अगर तुम इतनी जिद करते हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। महाराज जो है वो श्री राम के वियोग में स्वर्ग सिधार गए हैं। क्या कहा माता? विधाता ये कैसा दिन दिखाया, अंतिम समय में मैं अपने पिता के दर्शन न कर पाया। माता क्या तुम ही मेरी माता हो? क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी? क्या तुम ही मेरी जन्मदाता हो? मैं भूला, हाँ माता हो तुम मेरी। माता का पद सबसे ऊंचा होता है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार का अनुचित जचता है। इसलिए एक मार्गी आज भूले भटके को बाता है, वह नहीं माता जो रही आज तक माता है। तुम मन में यह कल्पना करो कि बेटा जन्मा नहीं मैंने, मैं समझूंगा बिन माँ का हूँ कोई माता नहीं मेरी। मानो तो सारे संबंध है, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी जग में आते जाते हैं। भला यह किस्मत तुम्हारी का जो जीवन आज सुधरता है, सोना जो जो ठोका जाता है त्यों त्यों भूषण बनता है। टक्कर बुझकर ठोस हुआ, अब हृदय कोमल न रहा, अब से माता माता रही और भक्त भक्त न रहा। बेटा भक्त तुम इस समय काफी क्रोध में हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें विस्तार से सब समझा दूंगी। नहीं नहीं, मैं अपने भैया से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बेटा भक्त तुम अधिक क्रोध में हो, पहले पूरी बात तो सुन लो। माताजी मुझे ये बताइए कि भैया राम जी कहाँ पर गए हैं? बेटा भक्त तो सुनो, जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय यम की सेनाओं ने महाराज को चारों तरफ से घेर रहा था, तो मैंने उचित समय पर आकर महाराज जी की जान बचाई थी। तब उस दिन महाराज ने मुझसे 2 वर मांगने को बोला था, पर उस दिन 2 वर ना जान पाने के कारण मैंने नहीं मांगे। ये तो बेचारी मंथरा का भला हो जिसने उचित समय में मुझे अपने 2 वर मांगने के लिए कह दिया, जिससे महाराज जी से मैंने
तुम्हारे लिए राज तिलक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। श्री राम के वनवास चाहते ही उनके वियोग में महाराज स्वर्ग सिधार गए। जब ते को मत दे पाए हो खंड खंड होई हृदय ना गए हो परमानंद मन भई नहीं पीरा दरगा दिया माता माता माता, क्या तू ही मेरी माता हो? क्या तू ही मेरी माता? क्या तू ही सूर्य कुल की रानी? क्या तू ही मेरी जन्मदाता हो? मैं भूला हाँ माता हो तुम मेरी। माता का पद सबसे ऊंचा होता है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार का अनुचित जचता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को बढ़ता है, वह नहीं माता जो रही आज तक माता है। मन में यह कल्पना करो कि बेटा जन्मा नहीं मैंने, मैं समझूंगा बिन माँ का हूँ कोई माता नहीं मेरी। बेटा भरत, ये तुम क्या बोल रहे हो? मानो तो सारे संबंध हैं, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी जगत में आते जाते हैं। भला यह कृपा तुम्हारी का जो जीवन आज सुधरता है, सोना जो जो ठोका जाता है त्यों त्यों भूषण बनता है। कर बुझ कर ठोस हुआ, अब हृदय कोमल न रहा, अब से माता माता न रही और भक्त भक्त न रहा। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, राम प्रगट कीन विधि मोही, हो समान को बात दी बातें कई बच तो गया पर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। खड़े कर दो। मालिन मसन बिबरन बिकला कृष शरीर दुख बार, राम कृष शरीर दुख बार, पद कमल कमल मेली बना माना हो अनीत भार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रणाम प्रणाम। माता जी, क्या जो मैंने सुना है वो सच है? हाँ बेटा, जो तुमने सुना है वो सच है। आपके पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। माता, मैं बड़ा भागा हूँ कि अंतिम समय में अपने पिता के दर्शन न कर पाया हूँ, और ना मैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर पाया। दाता ने मुझे एक भर्ता नारी के हृदय से पेट से जन्म दिया है।
माता मुझे क्षमा कर देना। इसमें वेश मात्र भी मेरा कोई दोष नहीं है। ठीक है बेटा, मैं सब बातें समझती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि तूने श्री राम को अपना सर्वस्व सब कुछ माना है। ऋतिक चौधरी लोर नारी। अच्छा 10 रुपए। हाँ जी जी। ये 10 रुपए ऋतिक चौधरी जी लोअर नारी निवासी ये इस सीन को देखते हुए 10 रुपए रामलीला क्लब को प्रदान कर रहे हैं। मैं ऋतिक चौधरी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माता जी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चित्रकूट में जाकर के अपने बड़े भैया श्री राम जी को अयोध्या वापिस लाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जो आपकी इच्छा है वही करो। माता जी मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें और मुझसे जो पाप हुआ है मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से सज्जनों ये भरतलाल जी माता कौशल्या माता सुमित्रा से मिले और मैया से प्रार्थना करी कि मैया मुझसे अपराध हो गया है, मैं एक उल्टा नारी के पेट से जन्म लिया है और उसके पेट से जन्म लेने के कारण मैं भी इतिहास में पापी समझा गया हूँ, इसलिए मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं बड़े भैया राम के चरणों में पढ़ करके क्षमा मांगूंगा कि आप मेरे साथ अयोध्या चलिए, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ, इसलिए सेवक बन करके ही उनके श्री चरणों में बैठ करके अपना जीवन यापन करूंगा, अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। और इस प्रकार से भरतलाल जी समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के चित्रकूट की ओर प्रयाण किया है। ये दृश्य आप लोगों को दिखाया जा रहा है। चलो राम जी लक्ष्मण जी। तो प्रेमी सज्जनों, इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में विश्राम कर रहे थे। जल्दी कर खड़ोइयो खड़ोइयो। ठीक है। तो भरतलाल जी जाए प्रभु श्री राम जी के दर्शनों के लिए चित्रकूट की ओर प्रयाण किया तो गंगा के तीर पर निषाद राज अपने सेवकों के सहित पहरे पे खड़े थे और जैसे ही उन्होंने शंका हुई, ये दृश्य जो है वो दिखलाया जा रहा है। बोलो शगड़ दो। क्या
अन्ना बड़े काला गंडगड़े बागड़ चल दे पकड़ो क्या होगा अरे लगता है कोई आ रहा है, बहुत धूल उड़ रही है, घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही है, लगता है हम पर कोई आक्रमण करने के लिए आ रहा है। जाओ उसका पता लगा के आओ। ठीक है जाओ। अरे आप कौन हो? कहाँ से आए? और कहाँ से आए हो? अयोध्या से आए हैं। मेरा नाम भट्ट है। मैं अपने भाई से मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा तो मैं भी अपने महाराज को बताता हूँ। हाँ चलो लगड़ दे चल दे पता लगाया। हाँ जी हाँ कौन है? ऐसा है कि अयोध्या के कोई राजकुमार आए हैं। अच्छा अपना नाम भट्ट बता रहे हैं वो। अच्छा हाँ जी अरे भट्टलाल पूछेंगी। हाँ अरे मैंने तो सुना है वो प्रभु श्री राम जी के छोटे भैया हैं। मुझे लगता है वो कोई आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, कोई योजना करके आए हैं, इसलिए आप सभी मोर्चा संभाल कर बैठो, वो आगे ना आने पाए। ठीक है मैं महाराज को सूचित करता हूँ। ठीक है जाओ। अच्छा सुनो, खींचो पर्दा खींचो यार थोड़ा। मैं पहले किसी से परामर्श ले लेता हूँ मुझे किस लिए आए हैं। तो एक काम करो, एक थाली में एक हार, पंडित जी आप ही बताओ कैसे पता लगाया जाए। देखो भाई बात ऐसे है कि आप इतनी शंका क्यों कर रहे हो। वो भरतलाल जी हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं और प्रभु श्री राम जी के छोटे भैया हैं, मगर फिर भी अगर आपके मन में कोई किंतु परंतु है तो उसका निवारण हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है भैया, ये भी नीतियां होती है, इन नीतियों को अच्छे प्रकार से पढ़ा करो। हम तो जंगल में रहते हैं, हमें तो फूल पत्तियों का पता है, नीतियों का तो पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, कहीं संतों की शरण में जाया करो, विद्वान पुरुषों की शरण में जाया करो। आप ऐसा करो, एक थाल लीजिए और उसमें एक मछली रखिए और एक उसमें फूल रखिए। अच्छा और एक उसमें तलवार रखिए। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनकी प्रथम दृष्टि जो है वो मछली के ऊपर पड़ती है तो शास्त्र इस बात को कहता है कि अगर ऐसा दिखने में आता है तो समझो कि वो युद्ध करने के लिए नहीं, वो शिकार के लिए निकले हैं। अच्छा और अगर फूल उठाया तो? भैया अगर फूल उठाया, अगर उन्होंने फूल के ऊपर उनकी प्रथम दृष्टि पड़ी तो ये समझ लेना कि वो मित्रता के लिए आगे बढ़े हैं। अच्छा और अगर तलवार उठाई तो? भाई अगर तलवार के ऊपर प्रथम दृष्टि पड़ी तो ये समझ लेना कि वो युद्ध के लिए आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। जल्दी करिए। खन्ना पर उधर बैठे
चल वीडियो बनाएंगे उनके यार। अरे जाओ। अच्छा फूल 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 पीछे 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 तो ठीक है, मैंने पहले ही कहा था अगर खून के ऊपर उनकी प्रथम दृष्टि पड़ी है तो ये समझो कि वो उन्नतता के लिए आ रहे हैं। ठीक है, चलो भाई चलो इनके स्वागत के लिए आगे चलते इनके स्वागत के लिए आगे चलते हैं। चलो हैं। आगे आगे आइए आइए भगवान, आइए भगवान आइए। आइए भगवान, आइए आइए, आपका स्वागत है। बैठाई दें जलेबी में भाई। कहिए भगवान, अयोध्या में सब कुशल पूर्वक से तो है? क्या बताऊं निषाद भैया, क्या बताऊं निषाद भैया, पिताजी स्वर्ग सिधार गए और मेरे बड़े भैया 14 वर्ष के वनवास के लिए वनों को चले गए। मैं उनको ढूंढते हुए आया हूँ। ये समस्त अयोध्यावासी मेरे साथ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहीं मुझे उनका सुराग मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकता, मैं बताऊंगा। इस समय वो चित्रकूट में विश्राम कर रहे हैं। क्या कहा? चित्रकूट में से विश्राम कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे दर्शन करा दे तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझूंगा। ठीक है भगवान, चलिए। स्वामी नगर सुचित बदनी सागर सकल चलाई, रामा सागर सकल चलाई। सोमरे राम सिंह चरण तब चले भरत को भाई श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम तरस बस सब नर नारी, जनुकारी करनी चले तकी भारी। हमारी भी फोटो आनी चाहिए, कल तुम्हारे मोबाइल तोड़ दिया जाएगा। कल स्टार्टिंग ही रावण दरबार है। वीडियो है मेरी है? अच्छा वाह, हाँ जी। बंसी राम समझ मन माही, सानज भरत पाया दे जाही। देखी सने लोग अनुरागे, उतरी चले आया दया रत त्यागे। प्रभु प्रणाम, भगवान प्रणाम, भैया प्रणाम। भगवान, कितनी धूल सी उड़ती आ रही है, ऐसे लगता है कोई शत्रु आक्रमण के लिए आ रहा है। कहीं भक्त लाल जी सेना लेकर आ रहे हैं और हमें मारने की तैयारी में है। भैया शीघ्र आज्ञा दो, भाई हम समझूंगा मैं। न्याय पे न्याय चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे भी दिल बहुत जलता है मछली माँ की करतूतों से। क्या दुख होता है राज खोने का, कोई पूछे राजपूतों से। भाई जी आप मुझे शीघ्र आज्ञा दो, मैं अभी भरत जी को वहीं पे रोक लेता हूँ। नहीं लक्ष्मण,
उन्हें आने दो हमारे पास। जैसी आज्ञा भैया जी। मेरे को ना अपने टॉफी भैया श्री प्रणाम। माता श्री प्रणाम। भैया श्री प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। आओ भरत, आसन करो। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। कहो भरत, अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है? नहीं नहीं माता श्री, अयोध्या में आपके बिना बहुत सुनी सुनी लग रही है। क्या हुआ भरत? ज्ञान निदान सुजान सुजी धर्म धीर नरपाल राम धर्म धीर नरपाल तुम दिन असमंजस समन को समरथ पाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। क्या हुआ भरत? आप लोगों के मुख पर इतनी चिंता क्यों है? भैया मैं बड़ा अभागा हूँ। अगर मैं कहीं प्रदेश ना जाता ये सब घटित नहीं होता। ऐसा क्या घटित हुआ है जो तुमको इतनी चिंता सताती है? भैया आपके वनवास 14 वर्षों का वनवास जाने के बाद पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे? नहीं नहीं भ्राताश्री, पिताजी आप हमें छोड़कर चले गए हैं। राम स्नेह सतो जबसा कह सकोत सुर राज राम कह सकोत सुर राजा राजा प्रपंच पंच मिले नाहे सभाय काज सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हे भाई जी, आप अयोध्या वापिस चलिए गुप्त दान और अयोध्या का राजपाट संभालिए। नहीं नहीं भरत, मैं पिताजी के वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। हे भैया जी, आपको ही अयोध्या में राज करना होगा। नहीं भरत, अब राज सिंहासन तुम संभालो। जेठे भ्राता के होते छोटा न राज कर सकता है, अगर करता है तो यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है। हे भरत, मैं तुम्हें अधर्म करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। तुम हर समय कोई भी कार्य करोगे तो वो सत्कर्म करोगे। अधर्म के लिए मैं तुम्हें प्रेरित नहीं कर सकता। जब बात अधर्म धर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। अगर भाई तुम्हें यही प्रिय है, ये भाई भरत अधर्म करे। भैया राम जी, आप अयोध्या का राज संभालें और मैं वनवास काट लेता हूँ, जिससे पिताजी की मर्यादा भी रहेगी और आप राज भी संभालेंगे। नहीं नहीं भरत, वनवास मुझे मिला है, तुम्हें नहीं। मैं तुम्हें इतने दुख में नहीं देख सकता। तो सदनों, इस प्रकार से जब भगवान प्रभु श्री राम जी और भरत जी का मिलन होता है, उस समय समस्त अयोध्या निवासी, समस्त रानियां वहां पर विद्यमान थे और रामचरितमानस में वर्णन आता है कि उसी समय, ठीक उसी समय जब ये वार्तालाप चल रहा था तो मिथिलेश और राजा जनक भी उस सभा में पहुंच चुके थे।
तो सब संतों ने, सब ऋषियों ने एक मत होकर के कहा, जब भरतलाल जी इस जिद पर अड़े हुए थे कि प्रभु मैं आपको अयोध्या वापस लेकर के ही जाऊंगा, नहीं तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राम जी उस समय संकट में फंस गए थे कि भरत जो है वो बड़े हठी है, इसलिए अब प्रभु राम जी इस संशय में फंस गए कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने सब संतों ने एक मत होकर के कहा कि राजा जनक जो है वो इस समय सबसे बड़े हैं और जो वो फैसला करेंगे वही उचित होगा। तो सबसे पहले संतों ने, अब वहां वशिष्ठ मुनि जी साथ में थे, उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए, ये आपकी बेटी और अयोध्या की शान सीता, इसका क्या कसूर है बेचारी का, ये जंगलों में आकर के तपस्वियों के भेष में भटक रही है। उस समय सजनों राजा जनक ने कहा था कि मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मेरे यहाँ इस ऐसी कन्या उत्पन्न हुई कि बेटी तेरा यही धर्म बनता है कि अपने पति की, अपने सास ससुर की, अपने बड़ों की चरण सेवा करना यही तेरा परम कर्तव्य बनता है। और जब श्री राम जी ने कहा कि भरत मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा, 14 बरस तक किसी घर गृहस्थी में अपना पांव तक नहीं रखूंगा, उस समय सबने एक मत होकर के कहा कि भरतलाल जी आप जिद छोड़ दीजिए और जो विधि का विधान है उसमें बाधक मत बनिए। ये दृश्य आप लोगों को दिखलाया जा रहा है। और ये 10 रुपए कोई प्रेमी सज्जन ये कौशल्या के इस रोल को देखते हुए, रोहन के इस रोल को देखते हुए 10 रुपए रामलीला क्लब को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भैया राम, मैं आपके चरणों का सेवक हूँ, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे अपने चरणों से दूर मत करिए। भरत, आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरी अनुपस्थिति में राज सिंहासन संभाले और माता पिता की सेवा करें। तो आप मेरी चरण पादुकाएं ले जाइए। अयोध्या का राज संभालिए। ये 501 रुपए का महान योगदान ये अबू राणा जी बंदाली निवासी जो के आर्मी में है, भारतीय सेना में है, उनके माता जी ये 501 रुपया रामलीला क्लब को प्रदान कर रही हैं। और भगवान से प्रार्थना है कि वो इनके परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करे और आपू जी के कार्य क्षेत्र की बढ़ोतरी करे और इनके परिवार में खुशहाली बनी रहे। तो इस महान योगदान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 रुपए गुप्त दान रोहन की चाल डाल को देखते हुए, ले आइए। चाल डाल को देखते हुए ये 10 रुपए का प्रेमी सज्जन, ये जो रोहन जो कौशल्या जी के का रोल अदा कर रहा है, इसकी चाल ढाल को देखते हुए 10 रुपए रामलीला क्लब को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने पहले भी निवेदन किया था, आप लोग अपने अपने आसनों पर ऊपर विराजमान रहे, क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे कि शूर्पणखा की नाक काटी जाएगी। आप लोग वहां तक थोड़ी देर की बात है और उसके बाद वो दृश्य जो है वो दिखाया जाएगा और उसके बाद आज की लीला को भी वहीं विश्राम दे दिया जाएगा। बोले सियापति रामचंद्र की।
ये लीजिए भरत जी। भैया जी, अगर आप 14 वर्ष पूर्ण होते हुए अयोध्या वापस नहीं आए तो भरतलाल को जिंदा नहीं पाओगे। ठीक है भरत, हम 14 वर्ष पूर्ण होते ही वापस लौट आएंगे अयोध्या को। एक दिन का विलंब भी नहीं करेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। भैया, अगर कुछ क्षण की देरी भी करी तो आप अपने भक्त को जिंदा नहीं पाओगे। नहीं 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 भरत, आप भगवान पर भरोसा रखिए और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। ठीक है भैया श्री, प्रणाम। कल्याण हो। प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। कल्याण प्रणाम। तो जैसा कि हम प्रतिदिन एक सब रूम मानो शोभना धारा बहने की बहना दुष्ट हृदय धारण जैसे पंचवटी हो गई करारा देखी बिकल मई गल कुमारा। ओए जराबा खोल देनी है यहाँ। इतने सुंदर राजकुमार, इन्हें तो मैंने इस दंडक वन में पहले कभी नहीं देखा। अगर इन दोनों राजकुमारों में से एक राजकुमार मुझसे विवाह कर ले तो मेरा जीवन तो सफल हो जाएगा। अच्छा चलती हूँ और इनसे अपना विवाह का प्रस्ताव। रोहन, जो कौशल्या का रोल अदा कर रहे हैं, मेरी बात को सुनते हो, जल्दी जल्दी मंच पे आ जाए। रोहन, पर इससे पहले मैं अपना मोहिनी रूप धारण कर लेती हूँ। मेरा नाम भी अधी है। हम दोनों का सुखरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने ये रवि संभाल के आश्रय दो मुझे बनवासी, सृष्टि का पूर्ण उद्धार करो। मैं आज्ञा तुम्हें देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। हम गवारे नहीं बिहाता है, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्यथा सबको माता बहन समझते हैं। इसलिए हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। इसलिए ये हमारे भ्राता श्री लक्ष्मण जी हैं, इनकी धर्म पत्नी इनके साथ नहीं आई हुई। यदि आपकी बात बनती है तो बना लीजिए। चुप चुप
यक्ष 20 रुपए सूर्पनखा का रोल को देखते हुए दे रहे ये यक्ष जी सूर्पनखा का रोल को देखते हुए शूर्पणखा के रोल को देखते हुए 30 रुपए रामलाल को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। महावीर युवा क्लब 10 रुपए ये 10 रुपए महावीर युवा क्लब ये शूर्पणखा के इस रोल को देखते हुए रामलीला क्लब को प्रदान कर रहे हैं। रुक यार रोला बड़ा पाना में मुझे देख तुम मनमत के हंसते हो, वो तो मैं भी होए हुए, किंतु तुम कबारे दिखते हो। वो बढ़िया वो बढ़िया वो बढ़िया। अच्छा तो तुम भी मुझे उत्तर देना खरखरा नहीं। बने बनो मैं बनी बनूं, ये जोड़ा किसी से बुरा। ये बातें करने में तुझको लज्जा नहीं आती है? मुझसे कहने से ऐसी बातें पहले पापिंग क्यों न मर जाती है? जीवन में प्रथम बार देखी इतनी निर्लज लड़की है दिवस आज का बड़ा अशुभ जो सम्मुख आई ऐसी लड़की है। अंकनी पिशाचिनी यदि हुआ नहीं विवाह तेरा, अपने संरक्षण से कह कर देगा कहीं ठोक तेरा। शक्ति नहीं दाल अपनी, ये तो पूरा उपदेश है, बदलेगा नहीं चाल अपनी। ये शाम मुखबर बिंदु कुछ मधुर समझ में आता है, किंतु इसके साथ बामनी है, इसलिए ना मुझे अपनाता है। अब विराट रूप धारण कर इस रमणी को खा जाऊंगी, अपने रास्ते का कांटा पल भर में मिटा जाऊं। चल मेरी माया। जो तुमने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, इसका बदला तुम्हें जरूर दूंगी। इसका दंड मैं तुझे दिलवाऊंगी। लक्ष्मण अति नागम सो नाग कान बिन पीन राम नाग कान बिन कीन काके कर रावण कह मनो मनो दीन दयावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। तो अब आप लोग देखिए वो किस तरह से शूर्पणखा जो है वो अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है और आगे का दृश्य जो है वो आप लोगों को दिखाया जाएगा। सिर्फ 5-7-10 मिनट की बात है। ये चमनलाल राणा जी ये शूर्पणखा के इस रोल को देखते हुए 10 रुपए प्रसन्न होकर के रामलीला क्लब को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ये 10 रुपए मकर जी इटली वाले ये भी शूर्पणखा के इस रोल को देखते हुए 10 रुपए रामलीला क्लब को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये 10 रुपए को प्रेमी सज्जन दुकानदार ऋषभ के डांस को देते हुए क्या कर रहे? कोई गल नहीं। अच्छा भी यार छड़ाता हाथ पहले। गुप्त दान 20 रुपए। आज हमारा मन जो है शूर्पणखा का रोल को दीजिए। आज हमारा मन जो है बहुत प्रसन्न है, इसलिए जाओ और जाके किसी गाने वाले का इंतजाम करो और थोड़ा साथ में कोई मैकडबल का आदिरा लेके ठीक है महाराज। जैसी आप किया गया भैया खान तूने तो नहीं कुछ पीता, मेरे लिए सिग्नेचर का इंतजाम किया जाए। सिग्नेचर स्पेलिंग होता नहीं ने बैंक में बाद में बता देंगे। अरे जाओ इतने संतरा मिलता और नहीं कुछ भी। ये तुम्हारी भी आप कुछ ख्वाहिश है? नहीं पता। ये नहीं चाहिए। नहीं पता। हमें नूरी लेके आओ। ये देसी बंदा ये नूरी चाहिए है। बिनु संतरा देना। ये 30 रुपए कोई प्रेमी सज्जन को बतान
सूप लगा के इस रोल को देखते हुए रामलीला क्लब को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मानसी तेरे पिताजी कहाँ है? हो गया तेरे इश्क च घुमदे विचारे, इश्क च घुमदे विचारे, मुंडे चंडीगढ़ शहर दे, नी मुंडे चंडीगढ़ शहर दे, वो मुंडे चंडीगढ़ शहर दे, हाय मुंडे चंडीगढ़ शहर दे, मैं सूली उत्ते टांगे दिते सारे। चंडीगढ़ शहर दे, हाय मुंडे चंडीगढ़ शहर दे, तू सूली उत्ते टांगे दिते सारे। अच्छा सा करा लो। हाँ जी हाँ जी, ये 10 रुपए, ये 10 रुपए मगर सिंह जी इटली वाले, ये इन त्यागों को राक्षसों को देखते हुए, इनके रोल को देखते हुए 10 रुपए रामलीला क्लब को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। गुप्त दान यक्ष जी के नाम पे ये 10 रुपए कोई प्रेमी सज्जन गुबंदर, ये छोटा सा एक राक्षस को अभी तैयार हो रहा है चक्षु, इसके नाम से इसके रोल को देखते हुए 10 रुपए रामलीला क्लब को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने यक्ष जी के नाम पे 50 रुपए दे रहे हैं। ये 10 रुपए मगर सिंह इटली वाले नितिन कौंडल के नाम से 10 रुपए रामलीला क्लब का प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए कौन है? ये 50 रुपए संजू जी अपने सुपुत्र चक्षु के नाम से 50 रुपए रामलीला क्लब को प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये 10 रुपए मगर सिंह जेटली वाले ये मिश्रा के नाम से प्रसन्न होकर के 10 रुपए रामलाल को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जाओ और ये देखो कटकी कहाँ से आ रही है। पता लगाओ। ओ महाराज कटकी नहीं है। ओ ये स्कूल है, बच्चे खेल रहे हैं और एक ने की किताब फाड़ दी वगैरह, मेरी किताब फट गई। तुम्हें पता नहीं स्कूल अभी तक बंद है, कोरोना चल रहा है। ये प्राइवेट स्कूल है, रात को भी खुलते हैं। जाओ ढंग से पता लगा करो। अच्छा ठीक है। कटकी ओ महाराज कुछ नहीं है। वो बाबा पीले में ना वो कह रहा कि बिल्ली पकौड़े वाली थाली चट गई। पकौड़े को क्या लिखा है? आज जलेबियां बनी है, आज जलेबियां बनी है। क्या बात है? जाओ और सही ढंग से पता लगा कर आओ। तो जलेबियां चटनी भी हुई है। वही चटनी है ना। अच्छा ठीक है, पता करके आता हूँ। कोई बात नहीं भाई, कल आपको पकौड़े खिलाए थे, आज जलेबियां खिला दी है। कल आपको बूंदी सेवियां खिलाई जाएंगी। बूंदी सेवियां कल खिलाई जाएंगी चाय के साथ गर्मा गर्म। अरे कट तो गई, क्या कट गई? अरे घूमने उठाओ, पता लगे कौन है। हाथ हटाओ। अरे ये तो अपनी बुआ है। ये क्या हुआ? ये मखियां अड्डा साहब। पता कुछ अपने महाराज को गलत तुम्हारी बहन आई है। नहीं बोल तो दिया, दस तो सही है। क्या गल क्या है? बोलो कि तुम्हारी बहन आई है। मुंबई स्यापा पूरी पाया जाओ महाराज। ये 30 रुपए जक्षु इस रोल को देते हुए जक्षु नन्ना सा बच्चा 20 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जय शंकर की। महाराज हंस गए।
हाले को चल बुआ बुआ जी नहीं है राधा श्री जय शंकर की जय शंकर की। आओ बहना आओ बहना ये तुम्हारा हाल किसने किया है? जल्दी बतलाओ अभी हम उसको दंड देते हैं इसका। भैया दंडक वन में 2 तपस्वी लड़के आए हैं और उनके साथ एक नारी है जिसका नाम सीता है। भैया उन दोनों तपस्वी लड़कों ने मेरी नाक काट दी है। बता ले वाला कोई पंगा नहीं कटी है और नहीं कटी कोई यहाँ को पागल है शुरू पंगा बस शीघ्र बताओ वो कहाँ पे है? हम अभी जाते हैं और उन दोनों तपस्वियों को हम बदला लेते हैं। तुम्हारी नाक काटने का बदला लेते हैं। उनका नाम बताओ जल्दी बदलाओ बहना शुरू करना। उनका नाम क्या है? उनका नाम राम और लक्ष्मण है। क्या कहा? राम और लक्ष्मण तुम ऐसा करो हमें अति शीघ्र ले चलो। चलो भैया अलग सोच लो ठीक है नाक बढ़ाइए तो चलो चलो नहीं चलो ना वो सोच लो रवि वो भाई और सुना मेरी ये आखी गई है ना सुन भाई बड़े करा दी उन्हें उदी तक गए नाक ए ना मैं पानी मुंडी चली जा वो घर की पत्नी बोली है आज लाख में सोच लो ये देख रहे हैं उधर चलो तुम भी चलो हमारे साथ बनी ये जवराज ने फोन करते हो 3 बैठक बुक कर ले चलो पढ़ना मैं अभी कुछ देर पहले एक प्रश्न किया था तो वो अब उसका लकी ड्रॉ जो है वो निकाला जा रहा है। कोई नन्हा सा बच्चा आ जाए, एक कोई छोटा सा बच्चा अब इधर आप आओ, इधर आओ, आओ आ जाओ। ये 10 रुपए, ये 10 रुपए नन्हा सा बच्चा है दक्षु, ये तीनों और रिंकू के इस रोल को देखते हुए 10 रुपए राम लखला को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ये आज के विजेता है सूर्य ठाकुर। सूर्य ठाकुर यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था केवट जो है वो गंगा पार लेकर के गए थे प्रभु श्री राम जी को, इसलिए ये आज के विजेता जो है वो सूर्य ठाकुर। ये है जी मोमेंटो। तो अब अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे रामलीला क्लब के प्रधान रणजीत सिंह ड्राइवर जी, हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान
अश्विनी राणा जी, हमारे खजांची सुरेंद्र जी वो आए। ऐसा बच्चा राक्षस जो है वो आ रहे हैं, धन दनाते हुए राक्षस आ रहे हैं हीरो हंडा के ऊपर। जल्दी बताओ भैया, ये वो कुछ लड़के जिन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। हे भाई लक्ष्मण, ये भैया जी, आप ऐसा करो, प्रदूषण जो है वो बहुत ही मायावी है। तुम ऐसा करो, माता जी को, अपनी माता जी को कुटिया के भीतर ले जाओ। जैसी आ गया भैया जी। और मैं इनको देखता हूँ। ठीक है भैया जी, प्रणाम। ठीक है कोई सेनाधारी हो तो मन को जल किसे दिखलाया, इस छोटी सी दूरी वाले पर क्या अपनी कराओ। छोड़ दो ये दंड पर, इस पति से क्या है, यही पर्याप्त दंड तुम्हें, तो अपनी पत्नी से जाओ। अगर ये सब मंजूर नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसी मायके नहीं ठाकर हाजिर अटता नहीं करते मेरे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चढ़ जाओ पर ऊपर ऊपर साठ जरा के सबसे बड़ा ड्रोन है।
रोटी बनाई वो तू चलिए और चलो कोई नहीं सब्जी खा लेंगे वो मैं तो पकौड़े चली गई ऐसा अच्छा पहले ये बताओ कि ये लाल रंग का दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है? मुझे दाली भी यकीन नहीं होता। बात ऐसे है कि मुझे लग रहा कोई गड़बड़ है। बात पता क्या है कि हम किराए पर हैं। रोने का काम जो हम किराए पर करते हैं। जहाँ भी कोई मौत होती है तो हमें बुला लेते हैं। चाहे चुनरी सफेद हो, पीली हो, चाहे लाल हो, हमारा काम है। मेरी गल सुन, बड़ा अफसोस मत कर। टिक चलिए ताकि और ले देंगी। चार चाहिए चार पाला ने सरकारी नौकरी लोड़ पे ही समोसे मुझे बड़े बर्गर खाए मुझे बर्गर पता नहीं खाती ये 10 रुपए दीपक जी के रोल को देखते हुए ये 10 रुपए रामलाल को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
करुण दुख की ओम जगदीश हरे ओम पूरण परमात्मा अंतरयामी स्वामी अंतरयामी पार परम परमेश्वर पार परम परमेश्वर हरि सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे ओम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता जय मूरत कलगामी जय देव करुम स्वामी कृपा करो हर साई ओम जय जगदीश हरे सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति शरण है तुमको मैं गुमती हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने आप लगाओ अपने शरण लगाओ द्वार बड़ा मैं तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे सारा बेकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा हर दावती बढ़ाओ शरदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे धन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण लागे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे जी की आरती जो कोई नर गावे भगवान प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी जय हरि हर स्वामी भगवान चित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे हाथ जनों के संकट सात जनों के अनगर बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे चंद्र की जय लक्ष्मण जपी की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय सत्य सनातन धर्म की जय बोले अपने अपने गुरु महाराज की जय गौ माता की जय यज्ञनाथ भगवान की जय संतन हरिभक्तन की जय सचिया जोता वाली माता तुम्हारी सदा ही जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।